आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा में स्थित प्राचीन रियासत मंदिर में शिव पुराण कथा के छठे दिन पंडित नवीन शास्त्री नौटियाल ने त्रिपुरासुर वध, जलंधर वध, महिषासुर वध की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान भोले शंकर बड़े ही भोले हैं और मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसी से सारी समस्याओं का अंत भी हो जाता है। शुक्रवार को नवीन शास्त्री नौटियाल ने बताया कि भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न शक्तिशाली असुर जलंधर ने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं पर आक्रमण किया और तीनों लोकों पर राज्य करने की इच्छा रखी, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण कोई भी उसका वध नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचकर उसका पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, जिससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथावाचक नवीन शास्त्री नौटियाल ने भगवान शिव की महिमा का बखान करते हुए कहा कि श्रावण मास में शिव पुराण की कथा का श्रवण से बड़ा पुण्य मिलता है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और सभी समस्याओं का निदान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर स्त्री और मिस्त्री दोनों अच्छे हों तो मिस्त्री अच्छे मकान बनाकर देगा, वहीं अगर स्त्री अच्छी हो तो अपने परिवार कुटुंब को अच्छा बना देती है। जीवन में इन दोनों का अच्छा मिल जाने से जीवन सार्थक होता है। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होना जरूरी बताया। गजासुर राक्षस के बारे में बताया कि गजासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका स्वरूप हाथी जैसा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि न कोई देवता, न मानव और न ही कोई राक्षस उसे मार सके और उसका शरीर इतना अभेद्य हो कि कोई हथियार उसे भेद न पाए। वरदान मिलने के बाद गजासुर अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसके कदमों से धरती कांप उठती थी, नदी में उतरते ही बाढ़ आ जाती थी और पर्वतों से टकराकर वे चूर चूर हो जाते थे। तीनों लोकों में उसका आतंक फैलने लगा। शक्ति के अहंकार में उसने शिव भक्तों को सताना शुरू कर दिया और शिव मंदिरों का अपमान करने लगा। जब गजासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तो देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी ने गजासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान गजासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव ने अंततः उसे परास्त कर दिया। मृत्यु से पहले गजासुर ने एक अंतिम इच्छा प्रकट की। वह चाहता था कि उसका सिर सदैव भगवान शिव के साथ रहे। शिवजी ने उसकी इच्छा स्वीकार की, उसका सिर काटकर अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वे गजाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है गज का आभूषण पहनने वाले। इस मौके पर राजीव दिल्ली वाले, रमेश चंद्र गुप्ता, दीपक बंसल, मुक्ता अग्रवाल, नीतू अग्रवाल, प्रतिभा खंडेलवाल, नीरज अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अलका बाशनीय, गौरव वर्मा, करुणेश गोयल, कमल कपूर, सुनीता खंडेलवाल, प्रियंका खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए अमरोहा से हमारे विशेष सहयोगी समीर खंडेलवाल। संत कुमार जी कहते हैं तुलसी जी ने भगवान नारायण को पास होने का, पाषाण होने का श्राप दिया। में भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी के परिणाम स्वरूप ये महाविष्णु तुम्हें प्राप्त हुआ। तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर भगवान विष्णु के नित्य रमण करो। तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई यह काया गंडकी नदी होगी जो नेपाल में बहती है। जो उस शिलाओं को अपने मुख से चिन्हित कर करके गंडकी का एक एक पत्थर, गंडकी का एक एक पत्थर शालिग्राम होगा और जहां शालिग्राम होगा वहां तुलसी उसके ऊपर निवास करेगी। और जो शालिग्राम से तुलसी को और चक्र का निर्माण करते हुए उन कीटों के द्वारा छिद्र है, शालिग्राम को तुलसी में रखेंगे। शालिग्राम शीला विष्णु तुल्यस्ता तव संगमम् सदा सादृश्य रूपाय बहुपुण्य। शंखचूड़ भी मृत्यु के बाद शंख बन गया। शंखचूड़
मृत्यु के बाद शंख बन गया, इसलिए शंख से भी तुलसी का वियोग नहीं करना चाहिए। बंधुओं, माताओं, दिवाली की रात में प्रति शंख हो, उसके अंदर चावल भर करके अक्षत समझे, अखंड चावल, और उसके अंदर एक तांबे का सिक्का रखें। और जिस समय आप दरिद्रता को सुबह विदा करते हैं, दिवाली की रात को सुबह को झाड़ू लगती है ना, जिस समय आप झाड़ू लगा के उस पैकेट को फेंक के बाहर आए, उस शंख के अंदर रखा हुआ सिक्का और चावल लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपने पोशाक गृह में रखते हैं।